हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की एक छोटी सी और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मोल प्रभाष। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछी जा चुकी है। 2011, 2018, 22 और 24 में पूछी जा चुकी है, इसलिए हम आपको ये डिफिनीशन करा देते हैं। छोटी इतनी ही डिफिनीशन है, इसका फार्मूला है। इसके फार्मूले के बेस पे बहुत सारे और वो न्यूमेरिकल पूछ दिए जाते हैं केमिस्ट्री में, तो उसको फार्मूले को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और ये जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, इसमें कई सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए, नेम रिएक्शन के सारे खत्म कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट डिफिनीशन चल रही है, उसके बाद लॉन्ग आंसर भी डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके लिए। तो हम आपको मोल प्रभाव वाली डिफिनीशन बता देते हैं। मोल प्रभाव की डिफिनीशन देखने से पहले आप एक चीज़ देख लें, क्योंकि इसमें विलेय और विलयन शब्द आए हैं, तो इसे देख लें कि विलेय, विलयन, विलायक क्या होता है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, और इनसे मिलकर बनता है हमारा विलयन। तो ये जो विलेय होता है और विलायक होता है, और इन दोनों से मिलकर बनता है हमारा विलयन। तो ये यहाँ पे विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है। जो विलायक होता है विलेय को अपने में समाहित कर लेता है, और जो समाहित करके बनता है वो हमारा विलयन होता है। जैसे कि शक्कर है, तो शक्कर हमारा विलेय होगा। विलायक क्या होगा, पानी होगा। और जो हमारा शरबत बन के तैयार होगा वो हमारा विलयन होगा, वो हमारा विलयन होगा। नींबू एक विलेय है, पानी विलायक है, बनकर क्या तैयार होगा, नींबू पानी, तो ये वो हमारा विलयन हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है इसका कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलयन क्या होता है, ये आपने जान लिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो इसकी डिफिनेशन में दिया हुआ है कि विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं। आपको मोल अंश की डिफिनेशन पूछी जाए, टिप्पणी पूछी जाए, तो आप यही लिखना। मोल प्रभाव की डिफिनेशन या टिप्पणी पूछी जाए तो भी आपको यही लिखनी है। तो जो विलयन होता है उसमें जो पदार्थ डाला गया है उसके मोलों की संख्या जो होती है, और जो कुल मोलों की संख्या होती है, यानी कि जो वो उस विलयन की मोलों की संख्या है, और जो उसमें पदार्थ डाला गया है उसके मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही मोल प्रभाव कहते हैं। उस पदार्थ को ही मोल प्रभाव, अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाव कहते हैं, यानी कि उस विलयन का मोल प्रभाव कहते हैं। अब विलेय के मोल प्रभाव आप वो का फार्मूला देख लेते हैं कैसे बनता है। विलेय का मोल प्रभाव जो होता है वो विलेय के मोल होते हैं और विलयन के मोल होते हैं। यहाँ पे विलेय के मोल को n से डिनोट किया गया है और विलयन के मोल को n+1 कैपिटल N से डिनोट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे विलेय के मोल इसलिए लिए गए क्योंकि विलेय जो होता है वो विलयन में ही पाया जाता है। जो विलेय होता है वो विलयन में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं विलेय है और विलायक से मिलकर विलयन बनता है हमारा। तो जो विलेय होता है ये विलयन में ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल n और प्लस कैपिटल N लिया गया है। तो ये आपका विलेय के मोल प्रभाव का फार्मूला होता है n/n प्लस कैपिटल N, ये फार्मूला होता है। इसे डिनोट हमने कर दिया है, जो कैपिटल स्मॉल n होता है उसे विलेय के मोल कहते हैं। जो आपका स्मॉल n होता है उसे विलयन के मोल कहते हैं। विलयन के मोल में आपके विलेय भी मौजूद होगा, इसलिए हमने स्मॉल n भी ले लिया है। तो ये आपके मोल प्रभाव की परिभाषा होती है। इसका आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जो हमें इंपॉर्टेंट PYQ की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसे आप पूरी तरीके से देख लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।